हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है जो इसका अकाउंटिंग का, उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, और ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है? मीन्स दो। ओके, इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन has dual aspect और two aspects, that is debit and credit। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो दो टाइप की होगी, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। और अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है, तो कोई ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है तो वो क्रेडिट भी होगी, ठीक है। इट होल्ड्स दैट एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। जो भी डेबिट होगा वो क्रेडिट भी होगा। ओके, नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? क्या है? एसेट्स जो है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये ध्यान रखना और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इससे हम आगे जाके क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन निकालेंगे ना। आपको समझ आ गया होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एक्सपेक्ट। दो एक्सपेक्ट जो है, कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग का, उसके ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है जहाँ पे अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, दैट इज ड्यूअल एक्सपेक्ट। एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। और इसके एक्सप्रेशन क्या है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे करनी है। तो फॉर्मेट क्या है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन का? क्या करेंगे? यहाँ पे डेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, यहाँ पे क्या लगता है? सीरियल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे जो एसेट्स होंगे, यहाँ पे जो हमारी लायबिलिटीज होंगी, इसको भी तो स्पेस करना है, ठीक है। तो इसके कैसे लिखते जाएंगे? जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल। ओके, अगर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो क्या आएगा? यहाँ पे हम कैपिटल में यहाँ पे एक जितना कैपिटल हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया वो भरेंगे। और अगर कैपिटल है तो कैश भी गया है तो कैश
यहाँ पे भरेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ, ये फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ओके, हम क्वेश्चन लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन है हमारा, शो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, सुनील स्टार्टेड बिजनेस with cash 1 lakh. Okay, second, purchase goods in cash 50,000. Third, purchase furniture from Mr. Samarth. कितने का? 20,000. ओके, तो हम इसको बनाते हैं। इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी इसकी, यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, इधर आएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, क्या है हमारी पहली, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। ओके, तो क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था उसने कैपिटल। बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल, तो क्या आएगा, कितना क्या स्टार्ट किया था बिजनेस, 1 लाख का। तो हमारे पास कितना कैश कितना आया, इधर एक हेडिंग देंगे, क्या आया, कैश। कितना किया था, 1 लाख। ओके, कैपिटल कितना हुआ, कैपिटल भी 1 लाख हुआ। ओके, सेकंड क्या है, परचेज गुड्स इन कैश 50,000। सेकंड एंट्री क्या है, क्या है, कैश परचेज है, कैश में लिया है। कितना है, 50,000।
क्या है, परचेस गुड्स, जब हमने गुड्स परचेज की, ओके, तो हमारा क्या गया, कैश गया, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस में 50,000 लिख देंगे, ओके। और आया क्या हमारे पास, स्टॉक, गुड्स परचेज की तो क्या बढ़ा हमारा, स्टॉक प्लस स्टॉक, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस 50,000, ओके। इस साइड तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कैश एसेट्स जो है, कैश एसेट है और गुड्स वगैरह भी एसेट्स में ही आती हैं। तो 50,000 की हमने जब गुड्स ली तो हमारा कैश कम हुआ -50,000, और अगर हमने गुड्स हमारे पास आई भी हैं 50,000 की, तो क्या आया, 50,000 इसमें ऐड हो गया। थर्ड क्या है, इधर बोर्ड कम है, उसकी वजह से मैंने कम ही एंट्रीज ली हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसिस समर्थ 20,000, इसका कर देंगे हम पहले, कितना आया, ये आ गया, कैश में थे ये 50 है, ये 1 लाख है, तो क्या आया, 50,000 का हमारे पास कैश है, प्लस 50,000 की हमारे पास स्टॉक है, ओके, इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, यहाँ भी 1 लाख है, एसेट में भी 1 लाख है, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में भी 1 लाख है। तो ये क्या होता है, एसेट जो है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होता है, ये यहाँ शो कर रहा है, ये हमारी है न्यू इक्वेशन आई है हमारी, ओके ना। उसके बाद क्या है, सेकंड, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसिस समर्थ, कितने का, 20,000 का, इसमें हम लिखेंगे प्लस, क्या आया, फर्नीचर हमारा न्यू ऐड हुआ है, स्टॉक में नहीं डालते हम क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है फर्नीचर वगैरह, तो क्या आया, क्या डालेंगे हम इसमें न्यू इक्वेशन में, नीचे एंट्री क्या करेंगे हम, परचेज फर्नीचर, कितने, क्या आया हमारे पास, एसेट, सॉरी फर्नीचर फिक्स एसेट आया, तो इसके हम अलग से लिखेंगे, कितने का, 20,000 का, प्लस, क्योंकि आया है, और अगर परचेज किया है, क्योंकि इसने बताया नहीं है कैश से लिया है या किससे लिया है, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ कैश दिखाया ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ बोला है कि लिया है, तो मतलब उन्होंने क्रेडिट पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है, तो ये किस में आएगा, यहाँ पे आएगा लाइबिलिटीज में, कितना, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ी कितनी, प्लस 20,000, ओके। ऊपर देंगे हम हेडिंग किसकी, सप्लायर, ओके। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 50,000 कैश, 50,000 के हमारे पास स्टॉक है, और 20,000 का फर्नीचर है, ओके। इस साइड क्या है, 20,000 की हमारी जो सप्लायर को हमने देने हैं, और 1 लाख का हमारा कैपिटल है, ओके। ये है न्यू इक्वेशन।
अब देखिए कितना यहाँ पे 50 और 50 लाख, लाख प्लस 20 1,20,000। ओके, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 1,20,000। तो ये दिखा रहे हैं कि एसेट्स जो है दोनों ये इक्वल है, एसेट्स जितने होंगे उतने ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी होगा। ओके, दैट इज अ न्यू इक्वेशन। ये बिकॉज ऑफ ये बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है तो उसकी वजह से मैं पूरा नहीं लिख सकती। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रही हूँ आपको। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन इसको बोलते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इसका फॉर्मेट है, ऐसे बनते हैं। जब हम हमारे पास कैश आता है तो हम यहाँ कैश में एसेट्स में आता है ना कैश, तो इसलिए एसेट्स में डालते हैं कैश, स्टॉक में डालते हैं, स्टॉक भी एसेट्स में डालते हैं, फर्नीचर भी, जो भी है एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल जो भी होंगे वो एसेट्स में आएंगे। जो भी हमने चीज़ें उधारी पे ली होंगी, जो हमने किसी को उधार देना वगैरह है वो हम इसमें डालेंगे। जो भी कैपिटल होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा हमने बिजनेस में, वो कैपिटल में डालेंगे। और अगर हमें बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हम वो कैपिटल में ही ऐड करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी कैपिटल में ही इधर ऐड करेंगे। आगे जाके हम फर्दर करेंगे क्वेश्चन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम करेंगे, अगर हम जब एंट्रीज वहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे भरते हैं एंट्रीज, ठीक है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक, फिक्स एसेट लाते हैं हम बिजनेस में। जब गुड्स जहाँ कुछ भी लेके आते हैं हम बिजनेस में, तो वहाँ एसेट साइड में क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे करेंगे एंट्रीज, ठीक है। तो एसेट साइड में क्या होगा, क्योंकि ये सब एसेट्स है, कैश, बैंक, फिक्स एसेट, गुड्स स्टॉक जो भी है ये सब एसेट्स में है, तो एसेट साइड में क्या होगा, प्लस होगा। ओके, क्या लिखेंगे वहां पे, कैश, बैंक, फिक्स एसेट। तो ये क्या आएंगे, एसेट साइड में आएंगे सारे, और ये प्लस होंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको, उसमें किया था ना मैंने, कैश इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, तो उसमें मैंने कैश एसेट में डाला था और कैपिटल कैपिटल में डाला था, ठीक है। तो अगर हम वहाँ अकाउंटिंग उसमें किसी भी इंट्रोडक्शन ऑफ कैश होती है, जहाँ गुड्स से स्टार्ट करता है बिजनेस, या बैंक से आएगा तो बैंक से आएगा तो चेक लिखते हैं वहाँ पे। ओके, तो वो क्या होगा, सारा एसेट साइड में प्लस होगा, और जो कैपिटल आएगा वो कैपिटल साइड में प्लस होगा। ओके, दूसरा है विदड्रॉन फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज। देख, अगर बिजनेस से हम विदड्रॉ कर रहे हैं कोई भी चीज़, हम कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से सॉरी बैंक के लिए विदड्रॉ कर रहे हैं, एसेट्स के लिए, ठीक है, या गुड्स, कुछ भी हम जो भी हम पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, एसेट साइड में ये सब माइनस होगा। ओके, क्योंकि ये सब एसेट्स है ना, जब हम पर्सनल यूज के लिए, आपको पता है बिजनेस से कुछ भी चीज विदड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या आएगा, एसेट साइड माइनस। ओके, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैश हो, बैंक से किया हो, लिया हो, फिक्स एसेट हो, गुड्स स्टॉक, कुछ भी होगा, ये सब क्या होगा, एसेट्स में से माइनस। और कैपिटल में से भी माइनस। ओके, अब थर्ड क्या है, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश और चेक। अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो हमारा तो एक्सपेंस है ना वो, तो वो क्या हो रहा है, परचेज ऑफ गुड्स, तो ये क्या होगा, एसेट्स में से क्या होगा, ये माइनस, क्योंकि हम गुड्स खरीदेंगे एसेट से, एसेट साइड माइनस। ओके, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारा क्या जाता है, कैश जाता है, माइनस क्या होगा, पर कैश माइनस होगा। ओके,
या फिर बैंक से अगर निकलवाया होगा तो चेक होगा। और दूसरी एसेट साइड ही क्या होगा, ठीक है, एसेट साइड ही हमारा कैश जा रहा है क्योंकि हमें गुड्स परचेज की है, तो एसेट साइड ही माइनस होगा और एसेट साइड ही प्लस होगा। क्या प्लस होगा, क्योंकि हमने गुड्स हमें आई हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा। हमारा स्टॉक बढ़ेगा तो हम स्टॉक में जितने भी हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि 20,000 का हमने परचेज किया है गुड्स, ओके, तो पहला 20,000 के हमने गुड्स परचेज किए, परचेज किए हैं 20,000 की, जो मैंने पीछे आपको एंट्री कराई थी। तो हमारा एक्सपेंस हुआ है, परचेज किए हैं, तो हमारे पास कैश गया है ना, तो हम एसेट्स में करेंगे कैश माइनस, ओके। और हमारे पास क्या आई है, स्टॉक आया है ना, तो हम एसेट्स में ही प्लस करेंगे स्टॉक। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एंट्री है हमारी, ओके, ये है एसेट्स एल प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, परचेज गुड्स, तो हमारी परचेज गुड्स हुई है, तो हमारा एसेट में हमारा कैश क्या हुआ है, ऊपर एंट्री देंगे हम कैश की, इधर नीचे जैसे मैंने वहां बनाया था, इधर थोड़ी स्पेस छोड़ के ये करते हैं, इस लाइन, ये लाइन नहीं डालने की, इसके नीचे आएगी ये लाइन, ओके। तो ये एसेट्स, तो क्या होगा, कैश क्या है, हमारा कैश गया है ना, तो हम इस साइड क्या, कितने का हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने 2,000 की गुड्स परचेज किया 2,000 की, तो कैश कितना गया हमारा 2,000, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 2,000। परचेज क्या किया हमने, गुड्स परचेज किया ना, तो गुड्स परचेज किया, तो गुड्स क्या होती हैं, जब स्टॉक हमारा बढ़ता है तो वो क्या होता है, एसेट होता है, तो इसमें हम प्लस यहाँ स्टॉक लिखेंगे क्योंकि ये सारे एसेट्स में आते हैं। तो हमारे पास 2,000 का ये स्टॉक भी बढ़ा है, इसको प्लस करेंगे, ऐसे एंट्रीज होती हैं। बाकी हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई हमारे पास कैपिटल तो चलो इंट्रोड्यूस जब किया होता है उसी में लिखेंगे। अब इस एंट्री में क्या था, परचेज ऑफ गुड्स, तो हम परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री भरेंगे, बाकी कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 + 0, कैपिटल कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसे 0 नहीं आएगा, कैपिटल जितना भी होगा XYZ जितना भी होगा वो, ओके। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे भरी जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, इसको ध्यान से ही करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था पेपर में, फाइनेंस वाले में। थर्ड हम क्या लेंगे, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश किया था, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो जब हम क्रेडिट पे गुड्स, उधारी पे हम गुड्स लेंगे तो क्या होगा, हमारी एसेट साइड तो हमारे पास गुड्स इंक्रीज होंगी प्लस, पर क्या, किसमें, स्टॉक में प्लस हुआ है, स्टॉक की एंट्री हम उसमें प्लस भरेंगे क्योंकि हमारे पास गुड्स आई हैं, ओके। और पर हमने ली किसमें है, उधारी में ली है, तो क्या हमारा दूसरा क्या होगा, लायबिलिटी साइड क्या होगा, लायबिलिटी इसमें भी प्लस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने उधारी पे ली है, और क्या होगा, क्रेडिटर लिखेंगे, ऊपर एंट्री में लिखेंगे क्रेडिटर, ठीक है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, और उसमें प्लस करेंगे जितना भी अमाउंट होगा क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, ओके। आपको समझ आ रही होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं निकलती है, ओके। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, परचेज रिटर्न। पहले हमने परचेज किया था ना, ओके, पहले हमने कैश में परचेज किया था, वो एंट्री मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने उधार पे लिया था, क्रेडिट पे लिया था, वो बताई। तो अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं, ठीक है, जो ली हुई गुड्स है हमारी, वो हम उनको रिटर्न कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, क्योंकि एसेट साइड ही आएगा, क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना परचेज,
तो एसेट साइड क्या आएगा हमारा, रिटर्न कर रहे हैं, हमने जो परचेज किया था वो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो स्टॉक तो माइनस होगा। ओके, स्टॉक की एंट्री आएगी, वो हम एसेट में स्टॉक की एंट्री माइनस करेंगे, स्टॉक लिख के माइनस करेंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या करेंगे, माइनस स्टॉक, जितने का भी होगा स्टॉक चला जाएगा, वो वाला अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे एसेट्स में से, और और एसेट साइड में ही क्या आएगा, एसेट साइड में ही अगर हमने गुड्स रिटर्न किए हैं तो हमारा पैसा वापस आएगा, जो हमने उनको पे किया था, उनको तो हमसे तो गुड्स गई ना, परचेस रिटर्न हो गया, लिया हुआ माल वापस कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, कैश प्लस क्या करेंगे एसेट साइड में, प्लस करेंगे हम कैश, या फिर बैंक से लिया होगा तो बैंक। ओके, और लायबिलिटीज क्या क्या होगा, लायबिलिटीज माइनस होगी अगर उधार पे लिया होगा तो, इसकी हम अलग से एंट्री कर देंगे, आप फिलहाल यही रखोगे। अगर हमने परचेज रिटर्न किया तो एसेट साइड में हमारा स्टॉक माइनस होगा, और एसेट साइड में ही हमारा कैश या बैंक प्लस होगा। अब है सेल ऑफ गुड्स इन कैश और बैंक, जब हम गुड्स की सेल करेंगे तो हमारे से जाएगा क्या, स्टॉक, तो एसेट साइड में क्या आएगा, एसेट साइड में हम माइनस करेंगे किसको, स्टॉक को, गुड्स बोला है ना, ओके, स्टॉक को माइनस करेंगे, और एसेट साइड में ही हम क्या करेंगे, एसेट साइड में हम कैश प्लस क्या करेंगे, एसेट साइड में क्या ऐड होगा, कैश और बैंक प्लस करेंगे। ओके, कैश और बैंक इन द मीन्स कि अगर किसी ने पैसे कैश में दिए हैं तो कैश में प्लस, उधर कैश के नीचे हम प्लस करेंगे वो अमाउंट, और अगर हमें बैंक के थ्रू चेक दिया हुआ है तो फिर बैंक की ऊपर बैंक की एंट्री डालेंगे। ओके, नाउ सेल्स रिटर्न, इसमें भी क्या है, जब सेल्स रिटर्न कर दी उन्होंने तो नुकसान हो गया, सेल रिटर्न्स को ही सेल्स इनवर्ड बोलते हैं। ओके, तो एसेट साइड में क्या आएगा, जो हमने सेल की थी, सॉरी हमने जो उनको सेल की थी चीजें, वो हमें वापस आ जाएंगी, है ना, तो वापस आ जाएंगी तो हमारे पास प्लस में क्या आएगा, हम स्टॉक प्लस करेंगे, स्टॉक को क्या करेंगे हम प्लस एसेट में, और दूसरा एसेट में ही हम क्या करेंगे, हम कैश चला गया हमारा, तो कैश को हम यहाँ बैंक चेक दिया हुआ तो वो माइनस होगा। ओके, एसेट साइड में। अब है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हमने उधारी पे ली होती हैं चीजें, ठीक है, तो इनकी क्या एंट्री आएगी, एसेट साइड में। देखो अब हमने चाहे चीजें हमने उनको उधारी पे दी है या कैश में, तो हमारी गुड्स तो जाएंगी, ठीक है, और उधारी पे दिया तो कभी पैसे आएंगे ही, तो दोनों साइड प्लस हो गए, जैसे स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा एसेट साइड में, क्योंकि सेल हमें बेशक हमने उधारी पे दी, देंगे है ना चीजें उधारी पे, स्टॉक तो माइनस होगा, और एसेट साइड में ही प्लस होगा, क्यों, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसे तो आने ही है ना, उधार दिया है, तो क्या होगा, डेप्टर लिख के, डेप्टर्स ऊपर हेडिंग देनी है डेप्टर्स, नीचे इसके क्या करने हैं, जितना भी अमाउंट होगा वो प्लस में देना है। ओके, ये कुछ एंट्री से बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा।
अच्छे से देखिए इनको, और इनको ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है तो। ओके, तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और अच्छे से करना।